नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज में भारत और मैं हूं आपके साथ अजित उपाध्याय। अभी हम उपस्थित हैं रघुनाथपुर के नवादा मोड़ पे और हमारे साथ कांग्रेस इंटक के प्रदेश महासचिव जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बहुत चर्चित फिल्म जो कि आज सुर्खियां बिटोर रही है। 11 मार्च को रिलीज हुई मूवी द कश्मीर फाइल्स जो कि सुर्खियां बिटोरने के साथ आज रिकॉर्ड बना रही है। बाहुबली हम तमाम मूवी को पीछे छोड़ते हुए कांग्रेस के जो नेता है, कांग्रेसियों के ऊपर आरोप भी लग रहा है कि किस प्रकार से उस समय विद्रोह हुआ। तो तमाम चीजें जानने के लिए हमारे साथ कांग्रेस इंटक के नेता अखिलेश पांडे जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी, आपको धन्यवाद, आपके दर्शक को धन्यवाद, रघुनाथपुर की जनता को धन्यवाद और प्रदेश के, देश के सभी लोगों को, मेरे इंटक परिवार के तरफ से मजदूरों को बहुत बहुत धन्यवाद। बात आज मजदूरों की नहीं होगी, किसानों की नहीं होगी, देश की बात होगी। देश की बात भाजपा कर रही है, भाजपा के गठबंधन कर रहे हैं, तमाम लोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि बिहार में भी उस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। तो उसके बारे में क्या कांग्रेस के ऊपर जो आरोप लग रहा है? देखिए, टैक्स फ्री करे कांग्रेस की इंटक जब आएगी तो पहले वो मजदूर की बात करेगी और मजदूर के बाद राजनीतिक सूझबूझ इंटक की पहली प्राथमिकता है। अब बात जहां तक आप रखे हैं, ये राजनीतिक सूझबूझ की बात है। राजनीतिक हम लोग मजदूर की बात करते हैं और ये जो घटना 1990 में हुआ था, उस घटना की विस्तृत बात आना चाहता हूं कि 1990 में केंद्र में किसकी सरकार थी और उस समय कौन मंत्री थे और उस समय के क्या रूप था। तो सबसे पहले उस समय प्रधानमंत्री भारत के विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, गैर कांग्रेसी सरकार थी। गृह मंत्री मुफ्त शहीद साहब थे, गैर कांग्रेस। और आपको बता देना चाहते हैं कि अब्दुल फारूक जी भी जो थे मुख्यमंत्री, वो भी गैर कांग्रेस। और कांग्रेस पर ये कश्मीरी पंडितों पर जो आरोप लगाया जाता है, उस समय जो राज्यपाल थे जगमोहन, वो भारतीय जनता पार्टी से थे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो आरोप कांग्रेस पर, जो भी 70 साल पहले इस देश में कुछ नहीं हुआ, इस देश में सब कुछ हुआ 70 साल में। अटल जी की कोई रोल नहीं रहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का कोई रोल नहीं रहा, हिंदू सभा का गठन नहीं हुआ, नागपुर में आरएसएस का गठन नहीं हुआ। इस सब 2014 के बाद हुआ है। 2014 के पहले कुछ नहीं हुआ। एक फिल्म अभिनेत्री जिसको नवादा जा रहा है, कनक रावत जी। अच्छा, यहाँ तक कि विवेक अग्निहोत्री जो फिल्म निर्देशक है, उनको Y+ सुरक्षा गृह मंत्रालय से दे दिया गया है। नहीं, वो तो दे दिया गया है, कुछ नहीं। अभी आपको भाजपा एक ही शब्द जानती है। क्या भाजपा कहती है कि राष्ट्रीयता का सर्टिफिकेट देती है? क्या हिंदू राष्ट्रीयता के सर्टिफिकेट लेते हैं और मुसलमान राष्ट्रीयता के सर्टिफिकेट लेते हैं? तो भाजपा ये राष्ट्रीयता के सर्टिफिकेट देकर और अग्निहोत्री जी को, कनक रावत जी को, इस सब लोगों को Z+ सुरक्षा दी गई है। कोई एक आदमी को थोड़ा सुरक्षा दिया गया है। जो भाजपा की नीति को प्रचारित करेगा, वो फिल्म के माध्यम करे, वो अलग अलग नीतियों के माध्यम करे, उस नीति के माध्यम कर रहा है और उसी नीति को पदार्पण कर। ये जो 1990 में हुआ कश्मीरी पंडियों को, उसके साथ हम घोर निंदा करते हैं, उसके साथ घोर, लेकिन उसकी राजनीतिकरण करना कहाँ क्या है इस बात? अच्छा, राजनीति हर कोई कर रहा है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तमाम दल हो, हर कोई राजनीति कर रहा है। लेकिन उन कश्मीरी पंडितों को जब भगाया गया, अपने ही देश में शरणार्थी की तरह रहे, तो उनको जो आवास है, तमाम चीजें, उसको देने का काम क्यों नहीं कर रही है? भाई, तो आज की सरकार से प्रश्न पूछिए ना, ये हमसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, 2014 से पहले तो आप ही की सरकार। नहीं, हम तो उनको सुरक्षा दिल्ली में दी है, दिल्ली में रखे। हमने शरणार्थी के रूप में उनकी नागरिकता के दी है और हमारे ही सरकार TN शेषन, उन्हीं घटना के याद करते हुए TN शेषन, जहाँ रहोगे वहाँ के आपको नागरिकता प्राप्त हुआ, वहाँ उनको वोट देने का अधिकार हमने दिया, सब कुछ दिया। वहाँ की स्थिति को मैंने
रखा है और आज भी कश्मीरी पंडितों के लिए हम हर तरह की सुविधा देने के तैयार है। आज की सरकार क्यों नहीं उनको विस्थापित कर देती है? आज की सरकार बोल रही है कि हम उस पे फिल्म ला रहे हैं 12 अप्रैल को, फिर एक विवेक अग्निहोत्री फिल्म ला रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कैसे हुई। तो तमाम चीजें जो आज बीजेपी सत्ता में रह करके कर रही है वो कांग्रेस ने क्यों नहीं। सवाल यह भी उठ रहा है कि 3 दशक बीत गया, 1990 में घटना हुई, आज आपका 22 चल रहा है, 32 साल हो गए। 32 साल के बाद खुद बीजेपी ने इस फिल्म को प्रमोट करके, यहाँ तक एक देश के प्रधानमंत्री ने फिल्म को प्रमोट करके और इस फिल्म को आगे बढ़ाने का काम किया। भारत के प्रधान ऐसे चीज चलते ही हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। वो जो भी बोलते हैं अगर उसकी जितनी अगर वादा किए हैं, आप पत्रकार हैं, उनके वादा को निकालिए और उनके वादा को ग्रहण की अध्ययन कीजिए। नहीं, विपक्ष में आप सवाल आप पूछिए। नहीं तो हम तो पूछ ही रहे हैं, हम तो रोज पूछते हैं, हम तो हमारे नेता पूछते हैं, हम पूछते हैं, हर जगह पूछते हैं। हम तो कह रहे हैं कि अगर एक भी वादा को पूरा किए, आपको अच्छे दिन लाने की बात। अच्छा, बीजेपी वादा नहीं, बीजेपी वादा पूरा नहीं करती है, फिर भी 4 राज्यों में जीत जाती है। कारण एक है राष्ट्रीयता, वही राष्ट्रीयता का सर्टिफिकेट बांटते हैं, वो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं और देश की जनता को गुमराह करने का, दिशा विहीन करने का जो काम उन्होंने कर रहा है, इसकी खमीजा आने वाले दिनों में पड़ेगा। आने वाले दिनों में पड़ेगा, लेकिन दूर दूर तक दिख रहा है कि अब तो एक नारा भी लग रहा है कि ये तो चाय वाला है, इसके बाद गाय वाला आने वाला है। अरे भैया, चाय वाला, अच्छा जिस स्टेशन पर चाय बेचते थे वो स्टेशन किसने बनवाया? इसका जवाब आप दे दीजिए ना। वो अभी स्टेशन कांग्रेस ने बनवाया। उनको आज कांग्रेस की खूबसूरती है कि उन्होंने आज जाकर प्रधानमंत्री बने। अगर कांग्रेस नहीं होती तो आज प्रधानमंत्री नहीं होते। हम दावे के साथ कांग्रेस के संविधान, विपक्ष, लोकतंत्र की हत्या इनकी तरह नहीं की जा रही है। हम पूछना चाहते हैं, जितने सिवान जिला के हों, क्योंकि जिस जिला में बैठे हैं, गैर भाजपा के नेताओं ने अगर भाजपा में सम्मिलित हो जाते हैं, वो आ जाते हैं तो उसके पहले वो अपराधी होते हैं, चोर होते हैं, डकैत होते हैं। जैसे वो भाजपा में एंट्री कर लेते हैं तो उनके ना अपराधी होते हैं, ना चोर होते हैं, ना उनकी सारी सर्टिफिकेट को धोकर और शुद्ध हो जाते हैं। माने भाजपा कोई गंगाजल की नदी है, गंगा जी का, वहाँ जाकर डुबकी लगा लेने पर और वहाँ धो जाने पर हो जाता है कि नहीं एकदम शुद्ध हो गए, अब इनमें कोई दोष नहीं है। फिर भी लोग भाजपा की तरफ ही जा रहे हैं। इतना आरोप आपके नेता भी लगाते हैं, आपके तमाम लोग भी करते हैं, फिर भी लोग भाजपा की तरफ में क्यों जा रहे हैं? आपके बड़े बड़े नेता भाजपा में जा रहे हैं। देखिए, हम कुछ माने में सोशल मीडिया के और कुछ जो आज ईवीएम का जो सवाल है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल आप लोगों का सवाल है, बात हम कुछ कहेंगे, आप बात को कुछ और कहिएगा। अभी भारत के प्रधानमंत्री को जिस तरह बेरोजगारी की समस्या हो, इस पर बात करने की भाजपा तैयार नहीं है। देश के नौजवानों की बात, महंगाई की बात हो, इस पर भाजपा बात करने की तैयार नहीं है। देश को क्या चाहिए? तो ये चाहिए, लेकिन देश को दिशा, हर मुद्दा को कांग्रेस विकास के तरफ ले जाता है। कांग्रेस उतने गिरे हुए बात को नहीं ले उठाना चाहता, लेकिन उन लोग को आप देख रहे हैं किस तरह के टोल करते हैं। एक गायक नेहा सिंह राठौर, उस पर किस तरह का टोल किया गया, उसको किस तरह का गंदा गंदा शब्द की इस्तेमाल किया गया। अरे बात अपनी रखती है, जो जनता समय है, एक समय था कि विपक्ष में कोई और पार्टी नहीं हुआ करता था, लेकिन आज समय है, ठीक है, वो 2 सीट पर थे, हम भी एक दिन 2 सीट तो आने दीजिए। अभी तो हम 45 इंतजार कर रहे हैं क्या 2 सीट का? हाँ, अच्छा, 2 सीट का इंतजार कर रहे हैं आप लोग? 2 सीट जीरो। फिर चुनाव लड़ना कोई महत्व नहीं रह गया। चुनाव लड़ेगा एकदम। चुनाव कांग्रेस पार्टी तो यही काम किया ना। कांग्रेस पार्टी जब तक गठबंधन की सरकार थी, हम तो अपने सत्ता के दिन। अच्छा, 2 सीट की आपने बात करी, बिल्कुल आपके अनुसार और आपके नेताओं के अनुसार यूपी में 2 सीट पे कांग्रेस आ चुकी है। तो अब देखिएगा कि हम लड़की हैं, लड़की लड़ सकती है। नारा फेल हो चुका है, नहीं फेल हुआ है। आप मेरा वोट प्रतिशत जाके देख लीजिए, बढ़ा है। हमारे हर यूपी के हर जगह आप चुनाव बलिया में हम खुद थे, सर्वे किए, सब कुछ किए। सोनम बिंद जो यहाँ प्रत्याशी, तमाम 3 यहाँ पे प्रत्याशी थे 7 विधानसभा में से, तीनों का जो मत आया है आपका 2000 से नीचे रहा है। अरे भैया, तीनों का मत 2000 आया है, हर प्रखंड में 2000 से नीचे 1,000 आया है। हर प्रखंड में, हर पंचायत में हमको कुछ ना कुछ वोट आया है ना, कुछ कार्यकर्ता बने हैं ना, 2000 लोग भी हमको मानने वाला है ना।
इतनी पुरानी पार्टी को 2000 लोग माने, फिर वर्चस्व कुछ नहीं है पार्टी वर्चस्व हम वर्चस्व को हम जीरो से जा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि अब जीरो से, क्योंकि हमारे पार्टी गठबंधन की नीति पर चली और दूसरे लोगों को लिए त्याग किया और लोगों ने मिसयूज किया। और इस पर हमको राजनीतिक पार्टी अगर चुनाव न लड़े, साधु अगर पूजा पाठ न कराएं तो। पांडे जी, हम मुद्दे पे आ जाते हैं जहां से हम शुरू किए थे। कश्मीर फाइल्स पे ब्राह्मण आप भी हैं और ब्राह्मणों के साथ अन्याय हुआ था। का बोला जाता है कि कांग्रेस ब्राह्मणों के साथ रही है, लेकिन उस समय ये मूवी कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं बनाने का काम किया या निर्देशक को क्यों नहीं बोला? भैया, हमेशा कांग्रेस पार्टी अपने अपने क्षेत्र के फिल्म इंडस्ट्री पर काम छोड़ दिया है। उस समय पर इनका काम है तो ये करें, मुख्यमंत्री का काम मुख्यमंत्री कर। नहीं, सवाल से मत भागिए जी, नहीं सवाल से मत भागिए। जो सवाल है उस पे आप जवाब दीजिए। कश्मीर फाइल्स जो मूवी है आखिर में क्यों मतलब बीजेपी में ही बीजेपी कहाँ बनाई है वो मूवी? बीजेपी नहीं बने, बीजेपी के शासन में आया है। शासन में आया तो उनके अब अनूप खैरे अपना है और उनके पत्नी किरण खेरे हैं, ये लोग मिथुन चक्रवर्ती भी हैं। मिथुन चक्रवर्ती सब लोग भाजपा के लीडर है ना, ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। और इन लोगों को कहा गया कि कांग्रेस को गाना, उस समय में भी गाना बजता था, फिल्म उस समय भी बनता था। इस समय आज के दिन में फिल्म और उस समय के फिल्म आज जिस तरह का बनाया जा रहा है, फिल्मकार नहीं रह गए हैं, गीतकार नहीं रह गए हैं, इतिहासकार। क्या 2014 में आपको आजादी मिला? अगर कंगना राउत बोल रही है 2014 में ही मिला, तो हम पहले नहीं मिला। हम ये तो पूछना चाहते हैं कि क्या तो महाराज पांडे इस रघुनाथपुर के महाराज पांडे जो थे उनके लिए गाली दी है स्वतंत्रता सेनानी परिवार। आपने उनका खिलाफत क्यों नहीं किया? मैंने किया है, मैंने उसके लिए पुतला दान किया है रोड पर, मैंने भारत सरकार को आगाह किया है, मैंने किया है। आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं किया? हम किया है। आप मेरा वीडियो देखिए, कई चैनलों पर चला है, टीवी में चला है। आपने इतना काम किया, कांग्रेस ने विरोध किया, कंगना रावत ने जो बयान दिया, फिर भी उनको पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है। अब भाई तो सुरक्षा दे दी गई। ये तो प्रधानमंत्री का अधिकार है ना, ये मेरा अधिकार नहीं है। उनको किसको देना है प्रधानमंत्री, क्योंकि सत्ता में हुए हैं। हमको विरोध करना है, हम जनता तक बात पूछेंगे। अगर आप वही तो बात पूछना चाहते हैं, अगर 2014 में आज़ादी हुआ तो उसके पहले के जितने तो रेलवे किसने बनाया जिससे पर चाय बेचते थे, जहां उनको बोला जाता है कि चाय बेचते थे, वो किसने बनाया और किसके द्वारा? आज आपको कोरोना था, कोरोना काल में हमको नहीं था कोरोना, तो हमको था, पूरे इस देश के लोगों का कोरोना था, सब लोग। लेकिन लोग कहे कि कोरोना में हमारे यहाँ की दवा आ गई, इंडिया की दवा आ गई। किसके लैब के था? किसने लैब बनवाया? एम्स किसने बनवाया? एम्स की स्थापना किसने की? मेडिकल बोर्ड की किसने लाया? इसको तो आप बता दीजिए। ये बात सवाल आप बीजेपी से पूछो, हमसे मत पूछिए। हमारा काम है दोनों पक्ष से पूछना। दूसरा चीज, एक चीज और सुनिए, आपके चैनल के माध्यम में बीजेपी, हमारे चैनल के माध्यम से बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम में बीजेपी से पूछ रहा हूँ, मैं चैनल के माध्यम पूछ रहा हूँ। हम आपसे कौन होते हैं पूछने वाले? आप हमारे सवाल का जवाब कहाँ दे सकते हैं? आप जनता के लिए ना हमसे सवाल कर रहे हैं, अपने के लिए तो हम आपको थोड़े दें, हम आपको चैनल को जवाब दे रहे हैं। हम चैनल के माध्यम से बात रख सकते हैं। बिल्कुल, चैनल यही। अच्छा पांडे जी, एक चीज कहा जाता है, ये जो मूवी आई हुई है 11 मार्च को रिलीज हुई और फिर 12 अप्रैल को लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर मूवी बन रही है जो रिलीज होने वाली, उसमें भी मिथुन चक्रवर्ती हैं। जैसा कि आपने आरोप लगाया कि मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी के पहले टीएमसी थे, राज्यसभा सांसद, तब बीजेपी में चले गए। तो कहीं ना कहीं ये 2024 का तैयारी तो नहीं चल रहा है? एकदम कटु सत्य है, इसमें क्या पूछना है? और ये आप देख लीजिए ना मिथुन चक्रवर्ती का बैकग्राउंड। जब सत्य है तो कांग्रेसी इसको बोल क्यों नहीं रहे हैं? अब हम जब सवाल करेंगे तभी आप बताइए। अरे भैया, कांग्रेसी किस तरह, और कांग्रेसी चिल्लाते जाएं, अब जनता को तय करना है ना। अभी जनता को दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। जिस दिन जनता को अभी 15 जब 350 बस, कुछ दिनों के बाद गुजरात और हिमाचल प्रदेश का चुनाव भी है। अरे भाई, जिस दिन यूपी का चुनाव रोड शो समाप्त हो, उसके नेक्स्ट डे प्रधानमंत्री सूरत में जाकर रोड शो किए हैं, अभी नहीं देखे हैं?
मोदी तो हम जान रहे, मोदी जी हर रोज चुनाव के मूड में होते हैं। मोदी जी का हर काम चुनाव की दृष्टि से होता है। मोदी जी हर चीज चुनाव के लिए करते हैं। मोदी जी इस देश को कहाँ ले जाएंगे ये आप जानते हैं, हम नहीं जानते हैं, क्योंकि इस देश का भविष्य अंधकार दिखाई दे रहा है। अगर नहीं होता तो आप जैसे पत्रकार लोग, सामाजिक कार्यकर्ता लोग इस तरह के सवाल नहीं करते। सच्चाई के अपने चैनल के माध्यम अंजना कश्यप या तमाम जो लोग गोडी मीडिया जो लोग हैं, वो लोग जो गलत नहीं, देखिए हम सवाल, देखिए हमारा काम जो है हर किसी से हो, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, हर किसी से सवाल पूछते हैं। हमने अपने चैनल के माध्यम से यहाँ के सांसद पति से इस बारे में पूछा था, उन्होंने सवाल उठा दिया तो उन्होंने बोला था कि इसकी सिवान फाइल्स भी बनना चाहिए जिस तरह से कश्मीर फाइल्स बना हुआ है, उन्होंने इस बात को उठा दिया था। तो ये जो अगर हम पे आरोप आप लगा रहे हैं, मीडिया के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, देखिए हमारा सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों से पूछना सवाल है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि मोदी जी जैसा नेता है कि ये मूवी बनी है, अगर मोदी जी नहीं होते तो ये मूवी फिर नहीं बनती। देखिए सांसद पति का जवाब हम देने के लिए नहीं बैठे हैं, और सांसद पति क्या कहते हैं, ये सिवान फाइल बनना चाहिए या कि रघुनाथपुर फाइल बनना चाहिए या कि भारत की फाइल बनना चाहिए, ये तय करेंगे वहाँ के डायरेक्टर, दिशा निर्देशक। उसके लिए बोर्ड बना है, उससे रिलीज होना है कि फिल्म निगम के जो भी फिल्म सेंसर बोर्ड से पास होता है तब वो चलता है। सेंसर बोर्ड किसको पास करता है तब वो चलेगा, आपको जानकारी होना चाहिए। सांसद पति हमारे चैनल के माध्यम से बात किए थे। नहीं, चैनल के आप सांसद पति जो कहते हैं, सांसद पति प्रधानमंत्री वो एनडीए के पार्ट हैं, लेकिन वो एनडीए के पार्ट है तो विजय सिन्हा जी से जो प्रश्न पूछे उनके मुख्यमंत्री जी, उसका जवाब उनसे क्यों नहीं पूछे कि विधानसभा अध्यक्ष उन्हीं के घर में उनसे पूछा जाए कि क्या आप इसका मालिक हैं। मंगल बाबा बोले कि सब सेटलमेंट हो गया, जब पूछा गया तो सेटलमेंट हो तो वो लोग सेटलमेंट कर लेते हैं। कांग्रेस की बात बोली होती तो हो तबाह हो जाता। गजब बात है भैया, इस सेटलमेंट संविधान का उल्लंघन कर, संविधानिक पद का उल्लंघन करके आप सेटलमेंट कर रहे हैं। ये कौन सा सेटलमेंट होता है? विधानसभा अध्यक्ष को कहते हैं आप चुप रहिए, आप होते कौन है? ये मुख्यमंत्री को कहना चाहिए आप होते कौन है। तो दबाव में है ना, कौन सी का दबाव? भाजपा बड़ी है, 3 नंबर पार्टी आज बिहार में राज्य कर रही है, 1 नंबर भाजपा क्यों नहीं शासन में बैठ रही? जनता तो उसको बड़ी, भाजपा ने वादा किया था कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री। वादा क्या होता है? तो जनता के बीच में उसको क्यों नहीं आया है? नीतीश कुमार को तो निर्दलीय, तो मधुकोड़ा अगर बने तो इसमें कौन गुनाह किया? निर्दलीय, ये तो लोकतंत्र। गजब बात करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष को बेइज्जत करने का मुख्यमंत्री को ये अधिकार किसने दिया? राइट है, तभी तो किया गया। देखिए सवाल आपका ठीक है, लेकिन आपके जो 19 विधायक है वो सवाल नहीं उठाते हैं। आप ही के जिले के विधायक है शंकर दुबे, वो सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? आप तो विधानसभा में नहीं जा सकते हैं। विजय शंकर दुबे जमकर उठाते हैं। विजय शंकर दुबे, आप एक नोट कर लीजिए कि बिहार के टॉप मोस्ट लीडरों में से एक हैं। पहले थे नहीं, आज भी हैं। विधानसभा में सबसे अनुभवी नेताओं में से 5 गो। तो विजय सिन्हा बोल रहे हैं कि नीतीश जी से अभी हमको अनुभव लेना है, सीखना है। अब काहे उनको कुर्सी पर बैठा दिया? अब भैया तो पहले अनुभव करके जाकर विजय सिन्हा बैठते। भाजपा के लोग ही तय करे ना कि किसको बैठाए हैं, तो जनता तय करे। अब तो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, इसमें हम क्या करें? विजय शंकर दुबे हमारे सर्वमान्य नेता हैं और हमारे सर्वमान्य नेता रहेंगे। और विजय शंकर दुबे इतना वरिष्ठ नेता विधानसभा में कोई याद नहीं है। और विजय शंकर दुबे हर मुद्दा पर, हर जगह एक एक बात को हमेशा उठाते हैं, और संविधानिक दृष्टिकोण से उठाते हैं। अजित शर्मा संविधानिक दृष्टिकोण से उठाते हैं। हमारे हर लीडर, नया हो या पुराना हो, संविधान के दायरे में बोलते हैं। कांग्रेस के जब लीडर खड़ा होकर पूछते हैं प्रश्न तो उसको आप चलाइए, और नहीं तो आप देखिए टीवी पर कि कांग्रेस के नेताओं ने द्वारा क्या पूछा जाता है। एक माले के भी नेता हैं, महत्व लेकिन नहीं दिया जाता है सवाल का। अब सही, आप महत्व देना न देना ये तो सरकार का है। ये सरकार तो जब लोकसभा विधानसभा अध्यक्ष को महत्व नहीं दे रहा, विधानसभा अध्यक्ष अपने यहाँ के दरोगा को ट्रांसफर कराने में असमर्थता जाहिर कर रहे हैं, तो अब हमारी पार्टी तो को कौन पूछता है? अब ये तो मुख्यमंत्री जवाब देंगे ना। देखिए साफ तौर पे कहीं ना कहीं कहा जा सकता है पांडे जी जो सवाल पूछा गया उससे भागते दिखे। कश्मीर फाइल्स फिल्म थी, बेरोजगारी, शिक्षा, कोरोना, तमाम चीजें जो है उस पे कांग्रेस पार्टी के नेता हो, कार्यकर्ता हो, जिले के हो, तमाम लोग बात करना चाहते हैं। लेकिन जब बीजेपी
बात करती है तो कांग्रेस उससे भग जाती है। जिस तरह से पांडे जी भगते दिखे कि जो मुद्दा था कश्मीर फाइल्स का, उस पे बात नहीं करेंगे, हम बेरोजगारी पे बात करेंगे, तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। लेकिन आज के समय में इन सारे मुद्दों को देखते हुए राष्ट्र हित के मुद्दे पे बीजेपी चारों तरफ से हर किसी को घेर रही है और हर किसी को अपने पक्ष में लाने का काम कर रही है। आज हॉल में जाइए, दूसरा मूवी लग जाता है तो लोग फिल्म देखने नहीं जाते हैं, सिर्फ फिल्म देखेंगे तो द कश्मीर फाइल्स ही देखेंगे। इस तरह के तमाम जो राष्ट्र हित में सर्वोपरि होकर के लोग देखने का काम करे, कांग्रेस उसको कहीं ना कहीं समेटने में असफल और विफल साबित दिख रही है, जिसको पता ना कब तक कांग्रेस पार्टी समेटेगी और कब तक उठ करके आएगी। पांडे जी बोल रहे हैं कि हम तो चाहते हैं कि 2 सीट पे हम आ जाएं, अब पता नहीं 41 से लोग 2 पे आ जाएंगे, 2 से 0 हो जाएंगे। कैसे कांग्रेस चलेगा और कैसे देश चलेगा? वर्तमान में तो भाजपा चला रही है और वर्तमान में एक और मूवी आ रही है। इस पे क्या लोगों की राय है, क्या आप कहना चाहते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताएं।